अपन जनरल माइक्रो स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, एडिशन 8 का वीडियो है और ये 73 मिनट का वीडियो है, तो अपन को 30 मिनट में निपटाना है। तो अब जो अपन काम की चीज़ें वही बोलेंगे। तो जो डिटेक्शन ऑफ द ऑर्गेनिज्म है वो दो प्रकार से होता है। ठीक है, कि मॉर्फोलॉजी और मोटिलिटी। ठीक है, तो मॉर्फोलॉजी और मोटिलिटी तो दोनों चीज़ साथ में नहीं कर सकते। सपोज अगर अपन स्टेन कर रहे हैं, ठीक है, तो स्टेन किया तो वो मर जाएगा ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो मॉर्फोलॉजी देख सकते हैं। ठीक है, और अगर हैंगिंग ड्रॉप है, हैंगिंग ड्रॉप इज़ अ लाइव मेथड, तो मोटिलिटी दिखेगी। तो अगर मोटिलिटी दिख रही है तो अपने को ये नहीं दिखेगा जो इसका मॉर्फोलॉजी है। ठीक है, और कौन से माइक्रोस्कोप अपन मोटिलिटी के लिए देखते हैं, तो तीन है: ब्राइट फील्ड, डार्क फील्ड, फेस कॉन्ट्रास्ट। तो ब्राइट फील्ड मोस्ट कॉमन जो अपना लाइट वाला है। ठीक है, इसमें बस ये कि ब्राइट ऑर्गेनिज्म, ब्राइट बैकग्राउंड और सब कुछ सब ऑर्गेनिज्म दिखेंगे एक्सेप्ट थिन ऑर्गेनिज्म, थिन वाले नहीं दिखेंगे। और जो डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप है, ठीक है, और मोस्ट कॉमनली ब्राइट फील्ड है। फिर अगर ऑप्शन में आता है तो डार्क फील्ड, और अगर डार्क फील्ड भी ऑप्शन में नहीं है तो फिर फेस कॉन्ट्रास्ट। ठीक है, तो डार्क फील्ड में स्पेशल कंडेंसर है, फेस कॉन्ट्रास्ट में एक फेस प्लेट होता है। ठीक है, और दोनों का याद रखना है कि डार्क फील्ड के अंदर क्या है कि बैकग्राउंड डार्क है, ऑर्गेनिज्म वाइट है, और फेस कॉन्ट्रास्ट में उल्टा है कि ऑर्गेनिज्म जो है वो ब्लैक है और बाकी को ब्राइट बैकग्राउंड है। ठीक है, और जो दोनों है डार्क फील्ड, फेस कॉन्ट्रास्ट, उसके अंदर अपन थिन ऑर्गेनिज्म भी विजुअलाइज कर सकते हैं। ठीक है, लाइक स्पायरोकीट्स में कॉक्सक्रू मोटिलिटी होती है। और ये डार्क फील्ड में डार्क फील्ड कंडेंसर, फेस कॉन्ट्रास्ट में फेस प्लेट। बस याद रखना है मॉर्फोलॉजी और मोटिलिटी। ठीक है, यहाँ पे अपन मोटिलिटी अगर देख रहे हैं तो मॉर्फोलॉजी नहीं पता लगा पाएंगे, मॉर्फोलॉजी लगा रहे तो मोटिलिटी नहीं देख सकते। ये सब याद रखना है कि स्टेनिंग इज़ फॉर मॉर्फोलॉजी एंड ये अपना विच इज़ स्किल्ड। अगर लाइव ऑर्गेनिज्म है तो हैंगिंग ड्रॉप होगा, जिससे अपने को स्पेसिफिक मोटिलिटी के बारे में पता चलेगा। जो जो भी स्पेसिफिक जो होती है, कॉक स्क्रू, ये वो सब कुछ, तो वो मॉर्फोलॉजी से नहीं पता चल सकते अपने को। फिर स्टेनिंग पे आते हैं तो वही है कि इसके अंदर तो ग्राम स्टेन और जेडन स्टेन है। तो ग्राम स्टेन के अंदर कलर याद रखना अपने को, वायलेट और पिंक होता है। ठीक है, और जेडन के अंदर अपना पिंक और नॉर्मल होता है। ठीक है, ब्लू होता है, मतलब कि ब्लू ऑर्गेनिज्म स्टेन होता है पर बैकग्राउंड भी ब्लू हो जाता है तो दिखता नहीं अपने को। ठीक है, तो जेडन में पिंक मतलब एसिड फास्ट ऑर्गेनिज्म बोलेंगे। ठीक है, और यहाँ पे पिंक इन ग्राम पिंक मीन्स नेगेटिव। ठीक है, ग्राम नेगेटिव। वायलेट मीन्स ग्राम पॉजिटिव। ईजी है, वायलेट ग्राम पॉजिटिव अपने को याद है। स्टेफिलोकोकस जो अपना क्लस्टर में होता है, ठीक है, तो अपने को वो दिखता है, ग्राम पॉजिटिव दिखता है। और फिर इसका स्मीयर प्रिपरेशन दोनों के कंपेयर करते हैं, ग्राम और एसिड फास्ट की। ठीक है, जो स्मीयर प्रिपरेशन है उसके अंदर क्या करते हैं अपन कि पहले अपन ये डालेंगे प्राइमरी स्टेन, फिर अपन मॉर्डेंट डालेंगे। ठीक है, तो मॉर्डेंट का मतलब ये कि उसको गार्ड देगा, जो प्राइमरी स्टेन है उसको इम्बेडेड कर देगा। ठीक है, परमानेंट सेटल कर देगा लाइक अ हैमर। ठीक है, और फिर बाद में अपन डीकलराइज करेंगे। ठीक है, और बाद में अपन सेकेंडरी स्टेन अप्लाई करेंगे। तो याद रखना कि जो भी इन बोथ ग्राम स्टेनिंग एंड जेडन स्टेन बेसिक रूल्स है कि जो अपना ये लेता है, जो भी सेकेंडरी स्टेन जो है, सेकेंडरी स्टेन जो है उसको जो टेकअप करेगा दैट वुड बी ग्राम नेगेटिव। ठीक है, उसका जो कलर है वो अपना ग्राम नेगेटिव होगा। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल सेकेंडरी स्टेन है उसको काउंटर स्टेनिंग बोलते हैं, काउंटर स्टेनिंग। ठीक है, सेकेंडरी नहीं काउंटर, लेकिन बोल दो सेम ही बात है। तो काउंटर में सपोज ग्राम में सेफ्रॉनिन या डाइल्यूट कार्बोल फ्यूशन है। ठीक है, तो उसको जो लिया तो उसका कलर पिंक है, ये जो काउंटर स्टेन का है। ठीक है, तो पिंक मतलब ग्राम नेगेटिव। ठीक है, जिसमें थिन सेल वॉल होता है। और अगर एसिड फास्ट जो है जिसको जील नीलसन स्टेन बोलते हैं, उसके अंदर अगर ये काउंटर स्टेनिंग जो है वो मिथाइलिन ब्लू यूज़ होता है। तो जो वही ब्लू बैकग्राउंड हो गया तो ग्राम नॉन एसिड फास्ट ऑर्गेनिज्म इज ब्लू इन कलर। ठीक है, और जेडन के अंदर जो प्राइमरी स्टेन था वो मतलब बाद में आएगा। तो जो ग्राम नेगेटिव के स्टेप्स है, ठीक है, ग्राम स्टेनिंग के जो स्टेप्स है, तो उसमें क्या याद रखना है कि पहले प्राइमरी ये आएगा, प्राइमरी स्टेनिंग आएगा। ठीक है, तो क्रिस्टल वायलेट है इसके अंदर। और स्टेन कौन से यूज़ कर सकते, कोई भी वायलेट स्टेन होना चाहिए जो अपना ग्राम पॉजिटिव का कलर है। ठीक है, तो क्रिस्टल वायलेट हो गया, जेंशन या मिथाइल वायलेट। ठीक है, फिर 1 मिनट रखा उसको, फिर वॉश किया। ठीक है, फिर अपन ने मॉर्डेंट डाला। ठीक है, फिर मॉर्डेंट अपन ने ये आयोडीन, ग्राम्स आयोडीन डाला। याद रखना मॉर्डेंट में ग्राम्स आयोडीन। फिर वापस वॉश किया, फिर डीकलराइजेशन अपन ने डाला। तो अपना ये फिर डीकलराइजेशन अपन ने डाला, तो इसके अंदर ये क्रिटिकल स्टेप है, याद रखना कि इसमें एसिडोन 2 से 3 सेकेंड रखना है अपने को, और जो अल्कोहल है वो 20 से 30 सेकेंड रखना है। तो एसिडोन सिर्फ 2 से 3, अल्कोहल 20 से 30, और फिर तुरंत वॉश कर देना है। ठीक है, तो अब क्या होना, जब अपन ने डीकलराइजेशन डाला तो क्या होगा, सब कुछ ही डीकलराइज हो गया।
ठीक है, किसके अंदर, तो ये चीज़ अपने को ध्यान रखनी है कि ग्राम पॉजिटिव और जो ग्राम नेगेटिव है, ठीक है, तो ग्राम पॉजिटिव जो है उसकी सेल वॉल में पेप्टिडोग्लाइकन है, ठीक है, तो दैट वुड रेजिस्ट टू डीकलराइजेशन, ठीक है, क्योंकि पेप्टिडोग्लाइकन है, ठीक है, थिक सेल वॉल है उसमें, तो उसमें बहुत मतलब वो स्टेन जो था प्राइमरी वो एकदम उसके अंदर चला गया है, ठीक है। तो अब जब अपन ने डीकलराइजेशन डाला, ठीक है, तो वो जो ग्राम पॉजिटिव है दैट वुड रेजिस्ट द डीकलराइजेशन, दैट मीन्स दैट इट वुड रिटेन द प्राइमरी स्टेन, और जो कलरलेस हो गया है, ठीक है ना, वो अपना ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, जो अपने को बाद में पता चलेगा जब अपन अभी काउंटर स्टेनिंग में 1 मिनट तक जो सेफ्रोनिन और डाइल्यूट कार्बोल फ्यूशन डाल रहे हैं, तो जो इनका कलर ले रहा है, ठीक है, पिंक, दैट इज़ सेफ्रोनिन और कार्बोल फ्यूशन का कलर पिंक है, तो दैट इज़ ग्राम नेगेटिव, ठीक है, जो थिन सेल वॉल है, और जो ग्राम पॉजिटिव है दैट इज़ द थिक सेल वॉल, ठीक है, क्योंकि उसने प्राइमरी स्टेन वाले कलर लेके रखा था, इट रेजिस्टेड द डीकलराइजेशन, ठीक है। सेम गोज विद एसिड फास्ट और झील नीलसेल स्टेन, यहाँ पे ब्लू बैकग्राउंड है, ठीक है, और पिंक मतलब कि एसिड फास्ट, नो पिंक मतलब नॉन एसिड फास्ट, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप और जो मॉडर्न वाला है वो एक साथ आ गया, ठीक है, कि प्राइमरी स्टेनिंग है प्लस मॉडर्न जो है विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ हीट, ठीक है, इंटरमीडिएट हीटिंग है, ठीक है, जब तक ऐसे फ्यूम्स नहीं आते तब तक हीट करते हैं और कंसनट्रेटेड कार्बल फ्यूशन लेते हैं। पहले में डाइल्यूटेड था, ठीक है, इसमें ठीक है, और यहाँ पे और याद रखना कि पहले जो था ग्राम में काउंटर स्टेनिंग में कार्बल फ्यूशन था, यहाँ पे इसके अंदर कार्बल फ्यूशन है, प्राइमरी स्टेनिंग में मॉडर्न और कार्बल फ्यूशन है, ठीक है, तो ये हो गया। फिर डीकलराइजेशन में H2SO4 आता है, ठीक है, तो ये एक चीज़ याद रखने की, कहाँ पे कार्बल फ्यूशन आ रहा है, प्राइमरी में और इसमें काउंटर स्टेनिंग में। तो अपन ने यहाँ पे दिया कंसनट्रेटेड कार्बल फ्यूशन डाला अपन ने, ठीक है, जो प्राइमरी स्टेन है हीट किया, फिर 5 मिनट तक रखना है यहाँ पे प्राइमरी स्टेन, फिर वॉश किया, फिर डीकलराइजेशन डाला, तो क्रिटिकल स्टेप जो है वो अपना H2SO4 है, फिर 1 मिनट तक रखा। अब यहाँ पे भी सेम कॉन्सेप्ट है कि जो ग्राम पॉजिटिव है, ठीक है, सॉरी Zn मतलब एसिड फास्ट है, इट वुड रेजिस्ट द डीकलराइजेशन, ठीक है, तो वो पिंक का पिंक कलर का ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि उसने कार्बल फ्यूजन का पिंक कलर ले लिया। और जो अपना नॉन एसिड फास्ट है दैट वुड बी कलरलेस, बिकॉज डीकलराइजेशन वुड बी प्रेजेंट। अब काउंटर स्टेनिंग जो है तो उसमें मिथाइलिन ब्लू डालेंगे अपन, ठीक है, जो मिथाइलिन ब्लू अपन ने वहाँ पे प्राइमरी स्टेन में लिया था, ठीक है, सॉरी ब्लू तो कहीं भी नहीं आया, ठीक है, वहाँ पे मिथाइल वायलेट था ग्राम में, और यहाँ पे मिथाइल ब्लू है काउंटर स्टेनिंग में, ठीक है। तो फिर यहाँ पे एसिड फास्ट ऑर्गेनिज्म जो है वो पिंक कलर का दिखेगा, ठीक है, और जो नॉन एसिड फास्ट है ब्लू कलर ले लेगा मिथाइलिन ब्लू का, ठीक है। और वहाँ पे ऐसा था कि पेप्टिडोग्लाइकन और थिक सेल वॉल था, ठीक है, फॉर द ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे ऐसा है कि जो एसिड फास्ट ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, दैट इज़ resisting the decolorization and taking the primary stain and not taking up the secondary stain, क्योंकि उसके पास माइकोलिक एसिड होता है। याद रखना कि जितने भी एसिड फास्ट ऑर्गेनिजम्स हैं शोज पिंक कलर, ऑल हैव माइकोलिक एसिड, एंड जो नॉन एसिड फास्ट ऑर्गेनिजम्स हैं सब में ब्लू कलर है, तो दे वोंट बी विजिबल अगेंस्ट द सेम ब्लू बैकग्राउंड। अब क्या है ना कि कंसनट्रेशन होता है H2SO4 का, H2SO4 जो लिया अपन ने यहाँ पे जो डीकलराइजेशन के लिए जो H2SO4 लिया है अपन ने, ठीक है, तो उसका कंसनट्रेशन अलग अलग है, 25:1, ठीक है, तो 20 फॉर MTB, 5 फॉर नोकार्डिया लेप्रे, ठीक है, एंड 1 इज़ फॉर नोकार्डिया एंड पैरासाइट्स, जो अपना क्रिप्टोस्पोरिडोसिस कॉक्सीडियोसिस, वो सब जो क्रिप्टो वाले जो हैं सिस्टो आइसोस्पोरा क्रिप्टोस्पोरा वॉटएवर, उन सब के लिए 1% है, ठीक है, ये हो गया। फिर कल्चर मीडिया पे आते हैं, तो जिसमें कोई न्यूट्रिएंट नहीं है, सॉरी जिसमें कोई वो नहीं है, मतलब बेसल मीडिया जो है या सिंपल है, दैट इज़ न्यूट्रिएंट अगार, ठीक है, जो अपना स्ट्रॉ कलर्ड है, ठीक है, तो इसमें बस ये कि सब में स्ट्रॉ या यूरिन कलर्ड है, बस अपीयरेंस वाइट ग्रे है, एक्सेप्शन है 2, ठीक है, गोल्डन येलो पिगमेंट अगर दिख रहा है न्यूट्रिएंट अगार पे तो अपना ये है स्टेफ ऑरियस है, और अगर ब्लूइश ग्रीन पिगमेंट दिख रहा है ड्यू टू स्यूडोसाइनिन और ऐसा कुछ कंपोनेंट है, पिगमेंट है, तो स्यूडोमोनास एरोजिनोसा है। फिर जो एनरिच मीडिया है, तो एनरिच के अंदर क्या है कि ब्लड अगार है, और अगर कोई एनरिच में मतलब कुछ डाला अपन ने तो ब्लड डाला है, ठीक है, तो ब्लड को तोड़ेगा, ठीक है, तो वैसे क्या होता है नॉर्मल अपीयरेंस जो है इसमें वहाँ पे कोई जोन नहीं है, देयर इज़ नो जोन सराउंडिंग कॉलोनीज, ठीक है, प्योर कॉलोनीज दिख रही है, कोई जोन नहीं है। लेकिन एक्सेप्शन क्या क्या है, तो एक्सेप्शन में है बेस्ड ऑन द सॉर्ट ऑफ हिमोलिसिस, ओके, अल्फ़ा बीटा एंड डबल जोन है टारगेट हिमोलिसिस, ठीक है, तो अल्फ़ा जो है,
ठीक है, दैट इज़ ग्रीनिश ग्रे जोन, वो न्यूमोकोकस करेगा, दैट इज़ पार्शल। बीटा मीन्स कंप्लीट, ठीक है, क्लियर जोन है स्टेफेलोकोकस, ठीक है। तो ये है कि बीटा यहाँ पे अल्फ़ा मेल इज़ पार्शल, ठीक है, बीटा इज़ कंप्लीट। और डबल जोन है टारगेट में, मतलब पहले अल्फ़ा है फॉलोड बाय सॉरी पहले बीटा है, क्योंकि बीटा इज़ क्लियर, पूरे हेमोलिसिस है, क्लियर जोन है, ठीक है, फॉलोड बाय दी अल्फ़ा हिमोलिसिस, ठीक है। एग्जाम्पल क्लॉस्ट्रीडियम परफरेंजिस, 3 एग्जाम्पल याद रखना है। फिर डिफरेंशियल मीडिया आता है, जो डिफरेंशियल कर सकते हैं अपन क्लेड और मैकोंकी में, ठीक है। तो ऑफकोर्स क्लेड इज़ बेटर, क्योंकि उसमें बहुत सारे ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। लाइक ग्राम नेगेटिव है, ग्राम पॉजिटिव कैंडिडा है, तो सपोज यूटीआई अगर कैंडिडा की वजह से है और अपन मैकोंकी ले रहे हैं, तो अपने को पता है कि भाई ये ग्रो करेगा ही नहीं, मतलब कैंडिडा तो दिखेगा ही नहीं अपने को, ठीक है। तो इट वुड गो अननोटिस्ड, दैट्स वाई क्लेड इज़ बेटर देन मैकोंकी। तो क्लेड में फुल फॉर्म याद रखना है और कलर याद रखना है, ठीक है। अब दोनों के अंदर, मैकोंग के और क्लेड के अंदर, दोनों के अंदर लैक्टोज होता है, ठीक है। तो लैक्टोज को तोड़ेगा तो दैट आर लैक्टोज फर्मेंटिंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, LF, और बाकी जो है वो NLF है, नॉन लैक्टोज फर्मेंटिंग। अब पिंक कॉलोनीज जो है तो दैट आर लैक्टोज फर्मेंटर, फॉर एग्जांपल ई कोलाई एंड क्लेप्सियला। तो ई कोलाई क्लेप्सियला जो है वो LF है, तो मैकोंकी में पिंक कलर शो करेगा, और जो अपना क्लेड है उसके अंदर येलो कलर शो करेगा। और जो अगर उसकी बात करते हैं अपन बाकी की मैनी ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, तो वो अपना पेल कॉलोनीज बताएगा ऑन द मैकोंकी, एंड इट वुड शो ब्लूइश कलर ऑन द क्लेड मीडिया, ठीक है। फिर एनरिचमेंट CM पे आता है। तो जो एनरिचमेंट कल्चर मीडिया है तो उसका क्या यूज़ है, ठीक है। याद रखना कि एनरिच्ड में सॉलिड था, एनरिचमेंट जैसे वर्ड आया तो इट वुड बी लिक्विड, अब उसको बोलेंगे ब्रॉथ, ठीक है ना, ब्रॉथ आ गया, ठीक है, ब्रॉथ वाटर वॉट एवर, दैट इज़ एनरिचमेंट लिक्विड। तो उसका यूज़ है कि इनिबिट कमेंसाल्स इन स्टूल सैंपल, ठीक है। लाइक सपोज अभी मेरे को टाइफॉइड हुआ है, ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि भाई मेरा जो स्टूल सैंपल है उसके अंदर जो बाकी जो है नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया, दैट इज़ commensals are the non pathogenic bacteria, so I want them that they should not grow, okay, so that they won't hamper my diagnosis। अब तो है ना, तो ये इनिबिट करता है commensals को इन द स्टूल सैंपल। टाइप्स हैं इसके, और एग्जांपल याद रखना है, इसमें कुछ नहीं है। फिर NaLC और NOH मेथड, तो ये इनिबिट करेगा commensals को स्पूटम सैंपल, इन स्पूटम सैंपल। पहले में स्टूल था, यहाँ पे स्पूटम आया, ठीक है। अब फ़र्क क्या है NaLC और NOH? तो जो NaLC है वो क्या करेगा, जो अपना जो म्यूकॉइड जो है स्पूटम उसको लिक्विफाई करेगा, ठीक है, म्यूकॉइड को तोड़ेगा तो लिक्विफाई करेगा, लिक्विफैक्शन करेगा। NaLC N एसिटाइल L सिस्टीन, और जो NaOH है, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, नाउ दैट वुड इनहिबिट द कमेंसल, ठीक है। फिर आता ट्रांसपोर्ट मीडिया, ठीक है। तो स्टूल सैंपल को सपोज ट्रांसपोर्ट करना है तो 2 है, एक कैरी ब्लेयर मीडिया और बफर्ड ग्लिसरॉल सलाइन। बट एक एक्सेप्शन है कि बफर ग्लिसरॉल सलाइन इज़ नॉट यूज फॉर विब्रियो एंड कैम्पाइलोबैक्टर। तो ऑफकोर्स अभी विब्रियो वाला हुआ है कुछ अपने को, तो फिर ले ही नहीं सकते ना अपन तो ये सलाइन वाला। तो फिर कैरी ब्लेयर मीडिया इज़ द बेस्ट बिकॉज इट इज़ यूज फॉर ऑल स्टूल पैथोजेंस। फिर एनएरोबिक कल्चर मीडिया पे आता है। फिर एनएरोबिक जो कल्चर मीडिया है उसके अंदर 2 आते हैं, एक RCM ब्रॉथ, ठीक है, मतलब RCM मीट और थायोग्लाइकोलेट ब्रॉथ, ठीक है। तो एनएरोबिक कल्चर मीडिया के अंदर भी पानी जैसा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि अपन जो RCM जो है RCM रॉबर्टसन कुक्ड मीट ब्रॉथ, ठीक है, इट इज़ द बेस्ट। एंड उसमें सिर्फ एनएरोबिक ग्रोथ ही होगा, मीट पार्टिकल्स दिखेंगे अपने को, ठीक है। लेकिन जो दूसरा वाला दैट इज़ थायोग्लाइकोलेट ब्रॉथ, उसके अंदर ऊपर का पार्ट है वहाँ पे एरोबिक ग्रोथ होगा, नीचे वाले पार्ट पे एनएरोबिक ग्रोथ होगा, ठीक है। और फिर कल्चर आइडेंटिफिकेशन पढ़ते हैं अपन। तो वैसे कल्चर आइडेंटिफिकेशन के अंदर बायोकेमिकल टेस्ट आते हैं, मतलब कौन से टेस्ट है, तो अगर पॉजिटिव नेगेटिव आ रहा है बेस्ड ऑन बायोकेमिस्ट्री, तो फिर वो होगा, मतलब कौन से स्पीसीज़ है, ठीक है। 3-4 टाइप के जो भी बायोकेमिकल टेस्ट है, ठीक है। तो इसमें ये जैसे कि ऑक्सीडेज कैटालिस टेस्ट है, फिर ये यूरेज है। तो यूरेज तो ईजी है कि पिंक और नो पिंक, पिंक मतलब पॉजिटिव, नो पिंक मतलब नेगेटिव, ठीक है। यूरेज पॉजिटिव में हेलिकोबैक्टर और प्रोटेस आएगा। और जो अपना ऑक्सीडेज और कैटालिस है, तो कैटालिस जो है याद रखना कि कैटालिस के अंदर बबल नो बबल है, ठीक है, नॉट टू कन्फ्यूज विद ऑक्सीडेज के ऑक्सीडेज है तो मतलब ऑक्सीजन निकलेगा तो बबल वाला नहीं, ऑक्सीडेज में बबल नहीं है, जो बबल है वो अपना कैटालिस में। और कैटालिस नेगेटिव मतलब कि ये अपन ज़्यादातर वो एग्जांपल याद रख रहे हैं जो याद करना है अपने को, ठीक है। लाइक सपोज यहाँ पे कैटालिस नेगेटिव याद रख रहे हैं क्योंकि ये कम है नंबर में, बाकी सब पॉजिटिव है। सेम गोज विद ऑक्सीडेज, ऑक्सीडेज मतलब ज़्यादातर नेगेटिव है तो अपन ऑक्सीडेज पॉजिटिव वाले ऑर्गेनिजम्स याद रख रहे हैं। तो कैटालिस नेगेटिव जो है दैट इज़ 3, ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस, न्यूमोकोकस, एंटेरोकोकस, 3 कोकस आ गए, ठीक है।
और जो ऑक्सीडेज पॉजिटिव है दैट इज़ विब्रियो, कैम्पाइलोबैक्टर, हेलिकोबैक्टर, सूडोमोनास। तो 2 बैक्टर आ गया, विब्रियो और सूडोमोनास। ये ऑक्सीडेज पॉजिटिव है, मतलब कि ब्लू कलर देंगे, ठीक है। नेगेटिव मतलब नो ब्लू कलर। फिर अपना मॉलिक्यूलर मेथड में पीसीआर आएगा। तो जो पीसीआर है उसके अंदर न्यूक्लिक एसिड एक्सट्रैक्शन आएगा। 3 स्टेप्स है कि पहले न्यूक्लिक एसिड को एक्सट्रैक्ट किया, फिर उसको ये किया अपन ने एम्पलीफाई किया, और फिर उसको डिटेक्ट किया, ठीक है। तो जो जब एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं अपन, ठीक है, दैट इज़ डन ड्यूरिंग दिस मेथड, एंजाइम मेथड, जिसमें अपन लाइसोजाइम ऐड कर रहे हैं, ठीक है, लाइसोजाइम, ठीक है। फिर क्या करा अपन, एक्सट्रैक्ट कर लिया, अब उसको अपन एम्पलीफाई कर रहे हैं। एम्पलीफाई के अंदर 3 स्टेप्स है, DAE, ठीक है। तो डीनेचुरेशन, एनीलिंग, एक्सटेंशन, ठीक है। तो थर्मोसाइक्लर के अंदर डीनेचुरेशन एट 95, फिर एनीलिंग एट 55, एक्सटेंशन एट 72। मतलब क्या हो रहा है कि अपन थर्मोसाइक्लर लिया, थर्मोसाइक्लर जो डिवाइस है क्वेश्चन है, इसके अंदर अपन एक्सटेंड कर रहे हैं, ठीक है, अब एम्पलीफाई कर रहे हैं अपन, ठीक है। तो एम्पलीफिकेशन जो कर रहे हैं न्यूक्लिक एसिड का, वो कैसे होता है कि पहले अपन ने डीनेचुरेशन किया, मतलब तोड़ा अपन 95 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। जो डबल स्टैंडर्ड था, डबल स्टैंडर्ड DNA होता है, ठीक है, हेलिकल जो भी है, उसको 2 स्टैंड में किया। अब उसके बाद अपन क्या कर रहे हैं कि एक प्राइमर से अटैच कर रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज एनीलिंग डन एट 55, ठीक है। मतलब प्राइमर से अटैच कर रहे हैं अपन, ठीक है। फिर उसको वो कर दिया अपन ने, ई मतलब कि एक्सटेंशन किया अपन ने। तो वो जो डबल स्टैंड था उसको तोड़ा, प्राइमर अटैच किया, और फिर वही प्राइमर का एक्सटेंशन कर दिया, और फिर वही जब अलग अलग स्टैंड बन गया, ठीक है, और एनीलिंग इज एट 72, और फिर उसको अपन ने ये कर दिया, फिर अपन ने डिटेक्ट कर दिया यूजिंग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस या फिर फ्लोरोसेंट मेथड। तो अपन ने न्यूक्लिक एसिड पहले एक्सट्रैक्ट किया, उसको एम्पलीफाई किया थर्मोसाइक्लर में, जहाँ पे DAE टेम्परेचर याद रखना है। फिर न्यूक्लिक एसिड डिटेक्शन किया अपन ने, ठीक है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस या फ्लोरोसेंट मेथड से, ठीक है। और यूज़ क्या क्या है इसके, तो एक तो ये डिटेक्ट्स द जीन, ठीक है। फिर ये प्रोग्नोस्टिक टेस्ट है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि साइकिल्स के हिसाब से होता है कि सपोज़ ये ऑर्गेनिज्म लोड देता है, ठीक है। तो अगर सपोज़ बहुत हाई लोड है तो यू वुड नीड लेस साइकिल्स टू रेप्लिकेट इट, टू लाइक गो थ्रू वॉट एवर साइकिल्स और टू डिटेक्ट इट वॉट एवर, ठीक है। तो मतलब जितना ज़्यादा साइकिल्स हैं, ठीक है ना, मतलब जैसे कि जितनी कम साइकिल लग रही है अपने को, तो उसका मतलब लोड बहुत ज़्यादा है, ठीक है। वो तो उल्टा है, मतलब कि सपोज इफ PCR इज़ पॉजिटिव, ठीक है, तो CT एक होता है, तो वो अलग वाला दूसरा, इसमें अलग है CT, मतलब साइकिल थ्रेशोल्ड वैल्यू। तो जितना ज़्यादा साइकिल थ्रेशोल्ड वैल्यू, उसका मतलब उतना कम ऑर्गेनिजम्स है, तो प्रोग्नोसिस अच्छा है। मोर द CT मोर द प्रोग्नोसिस, इतना याद रखना है, ठीक है। मोर CT मोर प्रोग्नोसिस, मोर CT मोर प्रोग्नोसिस। तो ये हो गया, तो मॉनिटर कर सकते हैं अपन रिस्पॉन्स को। मॉडिफिकेशन क्या क्या होता है, तो याद रखना, जो कन्वेंशनल DNA, कन्वेंशनल PCR है, दैट डिटेक्ट्स ओनली एंड ओनली DNA। तो अब क्या करेंगे अपन एक RT-PCR लेंगे, दैट इज़ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, या फिर रियल टाइम, दोनों एक ही बात है, रियल टाइम या रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो इसमें क्या कर रहे हैं अपन कि अब यहाँ पे अपन रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, वी नो दैट इट कन्वर्ट्स RNA इंटू DNA, ठीक है। तो अपन क्या कर रहे हैं यहाँ पे, तो अपन अब DNA को डिटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन वो जो DNA था वो तो पहले RNA था, विच वॉज कन्वर्टेड इनटू द DNA विद द हेल्प ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। सो इनडायरेक्टली वी आर ऑल्सो मेजरिंग RNA, ठीक है। बट एक चीज़ है कि जो रियल टाइम RT-PCR या रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज RT-PCR है, दैट इज़ सेमी ऑटोमेटेड, ठीक है। तो जो ऑटोमेटेड रियल टाइम RT-PCR आ गया, अब उसमें क्या होता है, अब ये ऑटोमेटेड है, तो उसके एग्जांपल्स हो गए CB-NET एंड TrueNet, जो अपने को पता है कि भाई कार्ट्रिज बेस्ड एंड ये अपना चिप बेस्ड। तो याद रखना कि CB तो पता है कि कार्ट्रिज, ठीक है, कार्ट्रिज बेस्ड। लेकिन जो TrueNet है दैट इज़ चिप बेस्ड, बस याद रखना, कार्ट्रिज एंड चिप, TrueNet इज़ चिप, ठीक है। तो ऐसा याद रखना, TC है, TrueNet चिप, TC, ठीक है, TC चिप्स खाते खाते आ रहा है। मल्टीप्लेक्स रियल टाइम RT-PCR जो है, मल्टीप्लेक्स मतलब कि बहुत सारे मल्टीपल ऑर्गेनिज्म डिटेक्ट कर सकते हैं। फिर अपना ये आता है एंटी माइक्रोबियल ससेप्टिबिलिटी टेस्टिंग, AST। 2 मेथड है, फिनोटिपिक और जीनोटिपिक, ठीक है। तो जो फिनोटिपिक है, पहले तो फिनोटिपिक जीनोटिपिक, जो अपन पढ़ेंगे फिनोटिपिक। जीनोटिपिक इज सेम एज PCR जो अपन ने पढ़ा, ठीक है, जो मॉलिकुलर मेथड था। उसके अंदर क्या होता है, PCR पता है कि अपने को प्रोग्नोसिस बता रहा है, लोड बता रहा है, डिटेक्ट कर रहा है जीन को, डायग्नोस्टिक है, ठीक है। अभी ये भी डिटेक्ट करेगा, रेजिस्टेंस भी डिटेक्ट करेगा, क्योंकि ये डायरेक्टली जीन्स तो डिटेक्ट करता ही था, तो ये भी रेजिस्टेंट जीन को भी डिटेक्ट करेगा। लाइक सपोज इफ एंटीबायोटिक इज़ प्रेजेंट, ठीक है, तो वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट हो गया जीन, वो जीन जो अगर प्रेजेंट है, अगर वो एब्सेंट है तो अभी भी वो सेंसिटिव है, एंटीबायोटिक सेंसिटिव है, ठीक है। तो ईजी है, CB-NET है, वो MTB में पता है अपने को कि ये जो RPOB जीन जो होता है, RPOB जीन विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिफाम्पिसिन रेजिस्टेंस,
ठीक है। तो वो अपने को माइकोबैक्टीरियम टीबी में अपन पता लगा सकते हैं पेशेंट को ट्रीटमेंट देने से पहले, ठीक है, सीबी नेट जो है। और ये हो गया जीनोटिपिक। अब जो फिनोटिपिक है, इसके अंदर क्या है कि फिनोटिपिक में मतलब कल्चर मेथड बोलते हैं अपन, ठीक है, कल्चर मेथड होता है इसके अंदर, कल्चर करा रहे हैं अपन, ठीक है। तो 3 मेथड है, कर्बी बावर, ई स्ट्रिप और ब्रॉथ डाइल्यूशन, ठीक है। तो इसमें क्या है अभी कि जो ई स्ट्रिप है और ब्रॉथ डाइल्यूशन है, दोनों में ये है कि अपन MIC ऑब्टेन कर सकते हैं, कल कर्बी बावर में नहीं कर सकते। लेकिन कर्बी बावर सबसे मोस्ट कॉमन है क्योंकि बहुत इजी है, चीप है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, पैसे कम लगते हैं, वॉट है, तो मोस्ट कॉमन कर्बी बावर। लेकिन जो बेस्ट है, बेस्ट अपना ब्रॉथ डाइल्यूशन है, दैट इज़ द गोल्ड स्टैंडर्ड, ठीक है। और हर जगह याद रखना, यहाँ पे मुल्लर हिंटन आ रहा है, ठीक है। तो जो पहले के जो 2 हैं, कर्बी बावर और ई स्ट्रिप, दैट आर सॉलिड मीडिया। So in that solid media, there would be this Muller-Hinton agar, MHA, Muller-Hinton agar, okay. But in broth dilution, which is the gold standard, and it is a broth, so it's a liquid, okay. So in that there would be Muller-Hinton broth, just replace the agar with the broth, okay. और इसमें MIC ऑप्टेन हो जाएगा। और जो कर्बी बावर है, इसमें जोन ऑफ इनिबिशन आता है, ठीक है। मतलब कि ये कि सपोज़ मैंने 6-7 प्लेट्स लगा ली, जो सर्कुलर प्लेट्स है, कंटेनिंग फिक्स्ड कंसेंट्रेशन ऑफ एंटीबायोटिक, फिक्स्ड कंसेंट्रेशन ऑफ एंटीबायोटिक। इफ देर इज अ जोन ऑफ इनिबिशन, दैट मीन्स ऑफकोर्स इट्स एंटीबायोटिक सेंसिटिव, एंड इफ यू कैन सी द ग्रोथ नियर द एंटीबायोटिक, दैट मीन्स इट हैज़ गॉटन रेजिस्टेंट, ओके, है ना। तो जोन ऑफ इनिबिशन प्रेजेंट है, ठीक है। तो मतलब वही वो हो गया नेगेटिव, मतलब ये अपना सेंसिटिव हो गया, है ना। और एब्सेंट है अगर, मतलब कि इनिबिशन नहीं है, मतलब दिख रहा है अपने को, तो ये फ़ोटो देख लेनी, ठीक है, जोन ऑफ इनिबिशन की, है ना। और MIC इज़ नॉट ऑब्टेन बिकॉज सेम कंसनट्रेशन है। अब क्या करें अपन, एक ई स्ट्रिप लगा दी, अपन ग्रेजुअली धीरे धीरे कंसनट्रेशन बढ़ा रहे हैं अपन, ठीक है। तो अब सपोज़ कि कोई एरिथ्रोमाइसिन से मान लो 10 mg पे नहीं हो रहा है, मतलब सेंसिटिव, ठीक है, 10 mg पे जोन ऑफ इनिबिशन अपने को नहीं दिख रहा है, ठीक है ना। मतलब जोन ऑफ इनिबिशन नहीं दिख रहा तो ग्रो कर रहा है, ठीक है, मतलब एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है। ठीक है, अपन धीरे धीरे 10 mg से लेके अपन मान लो अपन अभी 60 mg पे लेके गए, तो थोड़ा सा वहाँ पे जोन ऑफ इनिबिशन अपने को दिख रहा है। तो दैट मीन्स अब ये कंसनट्रेशन पे एरिथ्रोमाइसिन वर्क करेगा। नाउ दैट कंसनट्रेशन, द मिनिमम मोस्ट कंसनट्रेशन एट विच द एंटीबायोटिक वर्क्स, दैट मीन्स दैट वी would be able to see a zone of inhibition, ठीक है, where the antibiotic is sensitive. That means that concentration is called as MIC, minimum inhibitory concentration, ठीक है। तो ये अपने को ई स्ट्रिप में दिखता है, फोटो देख लेनी है, PYQ है, एंटीबायोटिक स्ट्रिप है पूरी। सपोज 1.5 पे धीरे धीरे ग्रोथ बनना स्टार्ट हो रही है, 1.5 mg वॉट एवर जो भी है, तो ये MIC है, ठीक है। जोन ऑफ इनिबिशन मीन्स एंटीबायोटिक सेंसिटिव। और ब्रॉथ डाइल्यूशन में क्या है कि ये गोल्ड स्टैंडर्ड है, मोस्ट कॉमन इज कर्बी बावर। MIC अपने को कर्बी बावर और इसमें ब्रॉथ में दिखता है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि 6-7 टेस्ट ट्यूब्स लिए अपन ने, तो पहले में बहुत और कंसनट्रेशन बढ़ा देगा एंटीबायोटिक का, ठीक है, 0, 16, 33, 83, 100 वॉट एवर, जहाँ पे ग्रोथ हो रहा है, ठीक है, जहाँ पे भी ग्रोथ हो रहा है, ठीक है, तो वहाँ पे टर्बिडिटी होगी। याद रखना, जहाँ पे भी ग्रोथ हो रहा है बैक्टीरिया तो ऑफकोर्स टर्बिडिटी होगी, ठीक है। अब एक पॉइंट आया जहाँ पे टर्बिडिटी नहीं है, ठीक है, तो दैट वुड बी कॉल्ड एज MIC, ठीक है, दिख रहा है अपने को। तो जहाँ पे फ्रॉम हाई माइक्रोबियल ग्रोथ टू नो माइक्रोबियल ग्रोथ, दैट इज़ फ्रॉम एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक सेंसिटिव, MIC मिल जाएगा अपने को, एंड देयर वुड बी नो टर्बिडिटी, दैट मीन्स इट वुड बी वेरी क्लियर, ओके। तो स्टेप यही है कि इसके अंदर डिटरमाइन MIC बेस्ड ऑन टर्बिडिटी। तो ये तो अपना फर्स्ट वीडियो हो गया माइक्रोबायो का। अभी अपन सेकेंड वीडियो पे आते हैं, हॉस्पिटल इन्फेक्शन कंट्रोल पे। काम की चीज़ें बोलनी, 45 मिनट का वीडियो है, तो अपने को फटाफट निपटा देना है, ठीक है। तो वही हैंड हाइजीन में क्या है, हैंड वॉश और हैंड रब, ठीक है। हैंड वॉश इज़ बेटर मेथड बिकॉज सोप एंड वाटर यूज़ होगा। हैंड रब तो पता है अपने को कि अगर विजिबली सॉइल्ड है तो यूज़ नहीं कर सकते अपन, डिसइंफेक्टेंट यूज़ करते हैं जो एल्कोहल बेस्ड होता है, ठीक है। पर सपोज़ अभी ब्लड स्टेन और वो सब लगे हैं अपने को, ठीक है, टॉयलेट से हाथ धो के आए तो अपन टॉयलेट से आए तो हाथ धोने ही पड़ेंगे साबुन के साथ। अब स्टेप्स याद रखना, इसका कुछ सुमन वो मुट्ठी ऐसा कुछ सुमन के निमोनिक है BTR का, ठीक है। अंगूठा, नाखून, कलाई, ऐसा कुछ है, ठीक है, उंगली, तो वो याद रखना है। बाकी भी अगर स्टेप्स देखें तो ये परफॉर्म करना है तो ज़्यादा इजी याद रहता है। ये पहले पाम टू पाम, ठीक है,
फिर ऐसे अपोजिट किया अपन ने फिंगर्स को इंटरलेस करके, ठीक है। वापस दो सेकंड थर्ड स्टेप में फिंगर इंटरलेस्ड है, फोर्थ में कुछ बैक ऑफ फिंगर्स को कुछ करना है, फिफ्थ में टिप को करना है, सिक्स्थ में थंब को रोटेशनल मोशन में, सेवन में ईच रिस्ट को रब करना है, कलाई, ठीक है। तो मुट्ठी सुमन के निमोनिक है, ठीक है। और 5 मूवमेंट्स 2 बिफोर 3 आफ्टर, ठीक है। वो सर्जरी में अपन ने पढ़ा मैरो में। फिर पीपी जो है, ठीक है, तो डॉनिंग डॉफिंग होता है। तो याद रखना बिफोर में 2 है कि पेशेंट को टच करने से पहले, ठीक है, और जो प्रोसीजर्स जो हैं या कोई भी फ्लूइड एक्सपोजर हो रहा है उसके पहले, ठीक है, बिफोर में ये आ गया। आफ्टर में 3 थे, ठीक है, तो वही टचिंग पेशेंट, यही प्रोसीजर्स वाले में, और आफ्टर टचिंग पेशेंट सराउंडिंग्स, तो पेशेंट सराउंडिंग्स जो है दैट वुड बी आफ्टर। फिर पीपी में वही गाउन, ग्लव्स, मास्क, गॉगल्स, फेस शील्ड आ गया, ठीक है। अब डॉनिंग और डॉफिंग में पूछते हैं कैसे क्या पहनते हैं अपन, ठीक है। तो डॉनिंग मीन्स पुटिंग पीपीवी ऑन, डॉफिंग मीन्स ऑफ, ठीक है, तो रिमूव कर रहे हैं अपन डॉनिंग डॉफिंग। तो वही है कि क्वेश्चन पूछते हैं कैसे सीक्वेंस अपन पहनेंगे। तो सबसे पहले तो गाउन पहना, याद रखना गाउन के बाद सीधा ही मास्क आ जाएगा, ठीक है। गाउन के बाद सीधा मास्क आएगा, फिर धीरे धीरे अपन ऊपर जा रहे हैं, तो गॉगल्स, फेस शील्ड, ठीक है, मतलब पहले नीचे से ऊपर जा रहे हैं, तो फिर गाउन, मास्क, फेस शील्ड और फिर ग्लव्स। और डॉफिंग में उल्टा कर दो, ठीक है, ग्लव्स, फिर गॉगल, फेस शील्ड, फिर गाउन, मास्क में कुछ भी कर दो। तो सबसे पहले डॉफिंग में ग्लव्स निकालना है, ठीक है, और मास्क सबसे लास्ट में निकालना है। याद रखना कि ड्यूटी कैसे की थी कोविड में, कि पीपी जो है सबसे लास्ट में अपन ये मास्क निकाल देते हैं, सबसे लास्ट में फेंकते थे मास्क, ठीक है। और ग्लव्स सबसे पहले निकालना है, फिर गॉगल्स, फेस शील्ड, गाउन, ये डॉफिंग का हो गया। और डॉनिंग में गाउन, मास्क, गॉगल्स, फेस शील्ड, ग्लव्स, गॉगल्स या फेस शील्ड और फिर ग्लव्स, ग्लव्स लास्ट में पहनते हैं। फिर बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट आता है। फिर जो बायोमेडिकल का मतलब क्या है, बीएमडब्ल्यू जो है, मतलब अपन सेग्रीगेट कर रहे हैं अलग से अलग अलग कैटेगरी में, फिर डिस्पोज कर रहे हैं, ठीक है। और वेस्ट कंटेमिनेटेड विद माइक्रोब्स, येलो, रेड, वाइट, ब्लू, ठीक है। तो ब्लू और वाइट पहले अपन निपटा देते हैं, रेड भी ईजी है। रेड के अंदर जितना भी अपना प्लास्टिक वाली चीज़ें हैं, ट्यूबिंग्स जो है, कैथेटर, एवरीथिंग, ठीक है। यूरिन बैग्स जो है वो रेड में आएगा, लेकिन जो ब्लड वाला जो भी कंपोनेंट है, ठीक है, सपोज एक्यूटेनर फिल्ड विद ब्लड, तो ब्लड आ गया तो येलो में जाएगा, लेकिन सिर्फ एक्यूटेनर प्लास्टिक है तो रेड में आ गया, ठीक है। तो यूरिन बैग याद रखना है, रबर वाली चीज़ है, सब रेड में। तो ये हो गया। वाइट में अपना सब भी मेटालिक शार्प जो भी आता है, जैसे अपने याद है कि वाइट कलर का डब्बा था तो उसके अंदर अपन नीडल रखते थे, तो मेटालिक शार्प्स आ गया, ठीक है। और जो भी इम्प्लांट और ये जो है मतलब ग्लास और मेटल, वो ब्लू बैग में आएगा, ठीक है। तो सपोज़ अभी जो भी एम्प्यूल है या वायल है वो ब्लू बैग में आया, ग्लास है ना, तो अगर टूटा हुआ शार्प है तो शायद वाइट में, वो देख लेंगे बाद में। तो बीटीआर में अच्छा दिया है, यहाँ पे सिर्फ रीड करके जाने देना है। तो वही सोडियम हाइपोक्लोराइड रिसाइकलिंग में अब, और अब येलो बैग, अब बाकी सब येलो में, ठीक है। कोई भी प्रोडक्ट मेड ऑफ कॉटन, लिनन, टिश्यू, कल्चर मीडिया, केमिकल्स, जो भी मेडिसिन, ब्लड बैग्स, ठीक है, दो इट इज़ ऑफ प्लास्टिक, और ब्लड बैग्स जो है बिकॉज क्रॉस निमोनिक है, ठीक है। रेड, येलो, येलो इज़ रेड, येलो यूरिन इन रेड, रेड ब्लड इन येलो। अब डिस्पोजल का मेथड के हर एक का अलग अलग है। अब जो डिस्पोजल मेथड में याद रखना कि येलो में अपन इंसिनरेट करते हैं, जला देते हैं। जो रेड है उसके अंदर पहले ऑटोक्लेविंग करते हैं, ठीक है, फॉलोड बाय रिसाइकलिंग, क्योंकि प्लास्टिक है। वाइट बैग के अंदर अपन सोडियम हाइपोक्लोराइड से पहले वो क्लीन या डिसइंफेक्ट करेंगे, फिर अपन श्रेडिंग करेंगे या उसको पैक करेंगे पंचर प्रूफ कंटेनर में, ठीक है, और फिर बरी करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया सोडियम हाइपोक्लोराइड, शेड किया या फिर पंचर प्रूफ में डाला, फिर बरी किया। और ब्लू बैग में भी सोडियम हाइपोक्लोराइड, लेकिन मेटल और ग्लास है, तो फिर रिसाइकलिंग करनी। तो 2 जगह रिसाइकलिंग आया, 2 जगह सोडियम हाइपोक्लोराइड का यूज़ आया, ठीक है। एक जगह में और रिसाइकलिंग रेड में अपन ने किया, पहले उसके पहले ऑटोक्लेव किया, फॉलोड बाय, ठीक है, ऑटोक्लेव फॉलोड बाय दिस रिसाइकलिंग, ठीक है। और फिर स्टेरिलाइजेशन वर्सेस डिसइंफेक्शन, तो वही है कि डिफरेंस इतना नहीं कि भाई कंप्लीट किलिंग, अगर स्पोर फॉर्म मारा तो स्टेरिलाइज, स्पोर नहीं मारा तो डिसइंफेक्ट। स्टेरिलाइजेशन ज़्यादा अच्छा है डिसइंफेक्शन से, ऑफ कोर्स। डिसइंफेक्शन अपना लाइजोल वाला आ गया, स्टेरिलाइज अपना ऑटोक्लेव और मॉइस्ट हीट और वो सब आ गया, ठीक है, इंस्पिसेशन और वो सब। ये इंपॉर्टेंट टेबल है टाइप्स ऑफ मेथड में। मॉइस्ट हीट, ड्राई हीट, ठीक है, 2 टाइप के हीट हो गए, मॉइस्ट और ड्राई। और अपना H2O2 प्लाज्मा, और ये अपना
ETO, इथाइलिन ऑक्साइड। तो याद रखना H2O2 और प्लाज्मा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड और प्लाज्मा एक ही चीज़ हो गई, ETO अलग है। अब जो मॉइस्ट हीट है उसके अंदर अपना ये आ गया, ऑटोक्लेव आ गया। ड्राई हीट के अंदर हॉट एयर ओवन आ गया। टेम्परेचर याद रखना 121 फॉर 15 मिनट अंडर 15 PSI प्रेशर, ये अपना ऑटोक्लेव है। और उसके अंदर जो 160 है फॉर 2 घंटे। ड्राई हीट है तो बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है, ओवन में ज़्यादा ही होता है ना। तो ऑटोक्लेव 121 15 15, हॉट एयर 162 आवर। फिर अब कंट्रोल क्या है, तो ये डिफरेंस है कि यहाँ पे अपन कंट्रोल चेक कर रहे हैं कि भाई कोई ऑर्गेनिज्म ग्रो कर रहा है कि नहीं। अगर वो ग्रो नहीं कर रहा है, जो कंट्रोल है, तो अच्छी चीज़ है मतलब कि, ठीक है, तो कंट्रोल होता है। और वही अगर डिसइंफेक्शन की बात करें तो डिसइंफेक्शन में अपने पास स्पेसिफिक टेस्ट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कंट्रोल में क्या क्या है, तो बैसिलस स्टीयरोथर्मोफिलस आता है ऑटोक्लेव और अपना इसमें ETO2 प्लाज्मा में, सॉरी नॉट ETO2, H2O2 प्लाज्मा में, और मॉइस्ट हीट दोनों में बैसिलस स्टीयरोथर्मोफिलस आएगा। और जो ड्राई हीट है उसके अंदर ड्राई हीट और ETO के अंदर सेम है, ठीक है, इन ऑर्डर कि इफ ऑप्शन में नहीं है तो, लाइक सबटिलिस एट्रोफियस टिटनी, मतलब अगर सबटिलिस नहीं है तो एट्रोफियस आंसर है, एट्रोफियस नहीं है तो क्लॉस्ट्रिडियम टिटनी आंसर है। तो ये हो गया सबटिलिस एट्रोफियस क्लॉस्ट्रिडियम टिटनी। मटेरियल्स स्टेरिलाइज्ड है, ठीक है। तो अब क्या क्या ये सब चीज़ें, तो कौन से मटेरियल किस में जाएगा, ठीक है, कोई भी जो एंडोस्कोप्स है या ऐसा कुछ है तो कौन से मेथड में आएगा, तो वो इम्पॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा। तो ये जो टेबल याद रखना अपने को कि मोस्टली सब जगह आंसर ऑटोक्लेव ही है। अगर ऑप्शन है तो सब जगह ऑटोक्लेव है, एक्सेप्ट कल्चर मीडिया के अंदर अपने को पता है कि जो सीरम और एग है, ठीक है, तो वो कुछ ऑटोक्लेव में ज़्यादा टेम्परेचर होता है तो वो मेल्ट हो जाएगा, कोगुलेट हो जाएगा, क्योंकि प्रोटीन्स होता है ना सीरम मतलब एग के अंदर वॉटेवर। तो अपने को पता है जो सीरम कल्चर मीडिया है दैट इज़ फॉर लोफलर सीरम स्लोप है। फिर जो एग कल्चर मीडिया है तो TB के लिए जो LJ है, लोवेंस्टाइन जेनसन मीडियम है, तो उसके अंदर इंस्पिसेशन आएगा। और वो ऑप्शन में नहीं है तो टिंडलाइजेशन आएगा, तो इंस्पिसेशन एंड टिंडलाइजेशन। और जो ऑयली एंड पाउडरी मटीरियल्स है, ठीक है, ऑयली एंड पाउडरी मटीरियल्स, ठीक है, दैट इज़ इन हॉट एयर ओवन। बाकी सब जगह ऑटोक्लेव है, ठीक है। ऑयली एंड पाउडरी में मतलब ऑयली तो वही लिक्विड पैराफिन, पाउडरी में ग्लव डस्ट पाउडर, जो ग्लव्स में तो ऊपर पाउडर लगा होता है, ये तो ये चीज़ है, नॉट ग्लव्स। ग्लव्स इज़ इन ऑटोक्लेव बट ग्लव डस्ट पाउडर इज़ हॉट एयर ओवन। और जितने कल्चर मीडिया ऑटोक्लेव में, जितना अपना ग्लास और शार्प्स जो थे अपन ने पढ़े, ठीक है, इसके अंदर ये शार्प्स जो थे, मेटालिक शार्प्स या शार्प मटेरियल, मेटालिक शार्प वाइट, मेटल्स ब्लू, और यहाँ पे ये हो गया अपना, तो ग्लास एंड शार्प जो भी अपना स्कालपेल और सब कुछ आया ऑटोक्लेव फॉलोड बाय हॉट एयर ओवन। और अगर सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ठीक है, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट एक्सेप्ट शार्प्स, जो भी अपना लिनन है, जो भी सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट ही हो गया वो भी लिनन जो सर्जरी में यूज़ हो रहा है जो भी, तो सूचर्स विदाउट नीडल, सब जगह ऑटोक्लेव फॉलोड बाय H2O2 ETO। तो ETO भी आएगा यहाँ पे लास्ट में ऑप्शन में अगर ऑटोक्लेव और H2O2 नहीं है तो। और प्लास्टिक और रबर मटेरियल्स जो अपना रेड बैग वाला जो आ गया, सिरिंज ग्लव्स, वो सब भी ऑटोक्लेव में होगा। फिर अपना डिसइंफेक्शन में 3 लेवल है, ठीक है, सबसे मस्त जो है वो एल्डिहाइड है, सबसे लो वाला एल्कोहल है, बीच वाला 1% Na हाइपोक्लोराइड है, ठीक है। हाई लेवल अच्छा है क्योंकि वो कुछ लेवल तक थोड़े बहुत स्पोर मारेगा। जो टेस्ट फॉर डिसइंफेक्टेंट है 4-5 स्टेप्स है, 4 है टेस्ट, ठीक है। सबसे मस्त जो है वो चिक मार्टिन है, याद रखना चिक्स आर वेरी गुड, आई मीन आई डोंट नो, मतलब थोड़ा मिसोजिनिस्टिक निमोनिक हो गया, बट चिक्स आर गुड, सो बेस्ट। तो चिक मार्टिन इज़ बेस्ट बिकॉज यहाँ पे एफिकेसी टेस्ट हो रही है। रिडल वॉकर में एफिकेसी, केल्सी साइक्स में कैपेसिटी, ठीक है। लाइक आई मीन व्हेन यू सी एनी एथलीट, ओके, फॉर एग्जांपल व्हेन यू सी गेल हिटिंग 200 मीटर का 6, सो यू गो साइक, ओके, साइक्स, तो मतलब उसकी कैपेसिटी जोरदार है। तो गेल की कैपेसिटी जोरदार है तो साइक्स, मतलब वी से ना वर्ड साइक्स, तो कैल्सी साइक्स इज़ फॉर कैपेसिटी। पहले जो 2 थे वो अपना एफिकेसी में आ गया, ठीक है। और चिक मार्टिन और रीडल ये वॉकर, ठीक है। चिक मार्टिन, तो चिक को किसने पटाया, तो दैट इज़ पॉल वॉकर, फास्ट एंड फ्यूरियस वाला। तो चिक मार्टिन, रीडल वॉकर एफिकेसी, केल्सी साइक्स इन कैपेसिटी, और मॉरर्स इन यूज़ इज़ कंटेमिनेशन टेस्टेड, ठीक है। मटीरियल्स जो डिसइंफेक्टेड है तो क्या क्या है, ठीक है, तो ब्लड स्पिल तो पता है सोडियम हाइपोक्लोराइड है। थर्मोमीटर या हैंड रब है तो अपन अल्कोहल यूज़ कर रहे हैं, थर्मोमीटर या हैंड रब में अल्कोहल के लिए। और एंडोस्कोप्स जो है तो अपने को पता है कि एंडोस्कोप वो प्लाज्मा या सॉरी एंडोस्कोप्स जो है
तो पहले एल्डिहाइड आएगा, क्योंकि वो अंदर जा रहा है तो वो स्ट्रॉन्ग, उसका डिसइंफेक्टेंट होना चाहिए, ठीक है, मतलब उसको डिसइंफेक्टेड करके ही यूज़ होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो अपने स्पॉल्डिंग जो क्लासिफिकेशन है उसके अंदर अपना इस पे आ रहा है, क्रिटिकल सॉरी सेमी क्रिटिकल पे आ रहा है, ठीक है, वो आएगा कि कितना ज़्यादा कोई मेडिकल डिवाइस क्रिटिकल है, कि भाई अगर वो अपनी अंदर आ रहा है अगर बॉडी के साथ कांटेक्ट में, तो कितना वो इन्फेक्शन फैला सकता है, ठीक है, तो उसके बेसिस पे स्पॉल्डिंग क्लासिफिकेशन है मेडिकल डिवाइसेस का। तो ठीक है, मटेरियल डिसइंफेक्टेंट के अंदर जो एंडोस्कोप्स है, ठीक है, तो उसके अंदर तो जो अपना ये जो है एल्डिहाइड, उसके अंदर ग्लूट्राल्डिहाइड PyQ है, ग्लूट्राल्डिहाइड फॉलो बाय ऑर्थोफ्थाल्डिहाइड, ठीक है, फिर H2O2 और ETO आएगा लास्ट में। और स्पॉल्डिंग में क्रिटिकल, सेमी क्रिटिकल, नॉन क्रिटिकल, तो नॉन क्रिटिकल के अंदर तो अपना ये BP मशीन हो गया, स्टेथोस्कोप हो गया, बस यहाँ पे इंटेक्ट स्किन के साथ कांटेक्ट हो रहा है, तो यहाँ पे लो लेवल का अपन यूज़ कर सकते हैं डिसइंफेक्टेंट या इंटरमीडिएट वाला, ठीक है, लेकिन जो क्रिटिकल सेमी क्रिटिकल है वहाँ पे हर जगह HLD आएगा, इवन इन सेमी क्रिटिकल ऑल्सो। तो जो अपना इम्प्लांट है सीधा अंदर जा रहा है, जो परमानेंट रहेगा वहाँ पे, ठीक है, लाइक बोन के प्लेट, स्क्रू, सब कुछ, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स है, कंप्लीट स्टीराइल होना चाहिए कम्प्लीटली, ठीक है। तो क्योंकि दैट एंटर्स द स्टीराइल साइट, तो वो जो डिवाइसेस है फॉर दैट वी वुड यूज़ हाई लेवल ऑफ डिसइंफेक्टेंट। फॉर सेमी क्रिटिकल, ओके, फॉर लाइक कॉन्टैक्ट विद द म्यूकस मेम्ब्रेन वी वुड यूज़ एंडोस्कोप्स, ओके, जो सेमी क्रिटिकल है। अब इम्यूनोलॉजी स्टार्ट करते हैं। 60 मिनट का है तो अपने को भी 30 मिनट में निपटा देना है फटाफट। तो यहाँ पे सुपर एंटीजन और एंटीबॉडी, ठीक है। तो सुपर एंटीजन क्या है, तो मतलब जनरल क्या होता है अपना, कि सपोज कोई APC है, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, ठीक है, एंटीजन को उसने एंगल्फ किया, प्रेजेंट करेगा, ठीक है, बिकॉज APCs जो होते हैं उनके ऊपर एक जीन एक्सप्रेशन का जो भी सिस्टम होता है उसको बोलेंगे MHC। मतलब ऐसे तो इम्यूनिटी प्रीति शर्मा में बेस्ट है, बस एक वीडियो के लिए मैं फटाफट एक बार रीड कर देता हूँ, बाकी मल्टीपल रिवीजन प्रीति शर्मा वाले उससे करना है, ठीक है। तो अभी तो मैं भूल गया क्योंकि 2-3 महीने हो गए किए हुए माइक्रो, 6 मंथ्स में भी मोर देन दैट। तो यहाँ पे APC जो है, मतलब वहाँ पे कॉन्सेप्ट अच्छा समझा है वो वाले वॉइस नोट में। तो जो APC है, ठीक है, तो उसमें जो जीन एक्सप्रेशन का सिस्टम है दैट इज़ MHC, ठीक है। MHC जो होता है हिस्टो कॉम्पेटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। तो अब T सेल्स जो है, जो मतलब एंटीजन आया, ठीक है, तो वो APC एनगल्फ करेगा, फिर वो शो करेगा T सेल्स को। लेकिन जो सुपर एंटीजन इसमें क्या हो रहा है, ये पूरा सिस्टम को बाईपास कर रहा है, ये सीधा ही लेटरली बाइंड कर जाएगा, लिटरली इट वुड बाइंड टू द बीटा चेन ऑफ द रिसेप्टर, ठीक है, जो सुपर एंटीजन है। नहीं तो क्या होता है, APC जो है उसके अंदर MHC2 होता है, MHC1 2 और जो भी होता है, तो MHC2 होता है, ठीक है, जो T सेल से बाइंड करता है। फिर T सेल B सेल को सेंसिटाइज करेगा, B सेल एंटीबॉडी बनाएगा, ठीक है, और अपने को इम्यून रिस्पॉन्स मिलता है, ठीक है। तो ये हो गया। तो अभी क्या हो रहा है, लिटरली बाइंड किया बीटा चेन से, ठीक है, तो यहाँ पे पॉलीक्लोनल एक्टिवेशन हो गया, तो बहुत सारा बन रहा है, ठीक है, मतलब हद पार एंटीबॉडी और सब कुछ बन रहा है, ठीक है। नहीं तो क्या होता है, नॉर्मली जो एंटीजन है वो बाइंड्स टू द एंटीजन बाइंडिंग ग्रूव, जो ग्रूव जो होता है बिटवीन द अल्फा एंड बीटा चेन्स, वहाँ पे बाइंड करता है वो, जो अपन MHC के स्ट्रक्चर में पढ़ा है अपन ने, ठीक है। तो नॉर्मल इम्यून रिस्पॉन्स मिलता है। अब जो एग्जाम्पल है इसके, दैट इज़ TSST है, जो पायरोजेनिक एक्सोटॉक्सिन है, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम जो करवाता है, लाइक दोनों ही करवाते हैं। याद रखना कि जो टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम में दोनों ही अपना स्ट्रेप और स्टैफ करवाता है, लेकिन स्टैफ इज़ मोस्ट कॉमन। और एंटेरोटॉक्सिन जो आ रहा है, जो गैस्ट्रोएंटेराइटिस में होता है, दैट इज़ ड्यू टू स्टैफ, ठीक है, स्टैफ वायरस। और TSST टॉक्सिन जो है, याद रखना दोनों के अंदर है। अब एंटीबॉडी जो है वो वही प्रोटीन है, प्लाज्मा सेल्स, डिटेक्टेबल मोर देन 7 डेज ऑफ सिम्टम। इसमें फीचर्स याद रखना अपने को, IgA गामड़े GAMDE के, ठीक है, रट्टा ही है इसके अंदर। फिर एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखना है कि अपना जो अपन वापस उस पर आ रहा है APC, और उस पर तो APC के पास भी अल्फ़ा और बीटा रिसेप्टर, मतलब वो कंपोनेंट है अल्फ़ा बीटा चेन। और जो T सेल के पास जो T सेल रिसेप्टर है T सेल, उसके पास भी अल्फ़ा बीटा ये है, ठीक है। तो नॉर्मली अल्फ़ा बीटा ग्रो में चिपकता है अपना जो एंटीजन है, लेकिन यहाँ पे लेटरली बाइंड कर रहा है, ठीक है। और MHC2 अपना रिसेप्टर है ऑफ द APC, ठीक है। तो जो नॉर्मल एंटीजन है वो अल्फ़ा बीटा ग्रूव जो होता है, ठीक है, एंटीजन बाइंडिंग ग्रूव जो होता है विच इज़ बिटवीन अल्फ़ा बीटा चेन, वहाँ पे वो करता है बाइंड, ठीक है, अल्फ़ा बीटा के बीच में। लेकिन यहाँ पे लेटरली बीटा को बाइंड कर रहा है, ठीक है, बीटा चेन पे बाइंड कर रहा है। तो पॉलीक्लोनल एक्टिवेशन हो गया, बहुत रिस्पॉन्स, एग्जेजरेटेड रिस्पॉन्स हो गया। डिफरेंस पढ़ लेते हैं अपन एंटीबॉडीज़ में। तो जो IgG है, ठीक है,
उसमें क्या है कि जो सब क्लासेस हैं, ठीक है, 4 जो हैं, ठीक है, और हाईएस्ट सीरम कंसनट्रेशन है ब्लड में है, मोनोमर है। तो फंक्शन में यही है कि ये कॉम्प्लीमेंट फिक्स करता है। तो याद रखना बस, जहाँ भी वर्ड आ रहा है फिक्सिस कॉम्प्लीमेंट, मतलब कि इट इज़ रिलेटेड टू एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ये अपना एक्वायर्ड इम्यूनिटी का पार्ट है, ठीक है। और इसमें ये जो है IgG, इट कैन क्रॉस प्लेसेंटा, दैट इज़ ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगा बच्चे को, क्योंकि क्रॉस प्लेसेंटल है, ठीक है। तो पर 2 क्लास है, ठीक है, IgG2 जो सब क्लास है, G2 एंड G4, ठीक है। तो G4 जो है वो कॉम्प्लीमेंट फिक्स नहीं करता, मतलब ये IgG4 का हैज़ नो रोल इन एक्वायर्ड इम्यूनिटी, वेयर एज IgG2 कैन नॉट बी ट्रांसप्लेसेंटल, ओके, मतलब कैन नॉट क्रॉस प्लेसेंटा, देयरफॉर डज नॉट प्रोवाइड एनी इम्यूनिटी टू द बेबी, ठीक है, IgG2। और IgG2 है, IgG2 इज़ द मेजर एंटीबॉडी अगेंस्ट कैप्सुलेटेड ऑर्गेनिजम्स। अब आता है अपना IgA, जिसके अंदर 2 है, सिक्रेटरी और म्यूकस वाला, सॉरी सीरम और ये। तो जो अपना सीरम और सिक्रेटरी है, ठीक है, सीरम वाला तो जो नॉर्मल ब्लड में होता है, ठीक है, अपने मोनोमर जो है, ठीक है, प्लाज्मा सेल से जो बनता है, ब्लड में प्रेजेंट होता है, और ये अपना एक्वायर्ड इम्यूनिटी में हेल्प करता है, मतलब कि वही अपना एक्वायर्ड इम्यूनिटी, एक्वायर वाला, ठीक है, कि कॉम्प्लीमेंट को फिक्स करेगा। लेकिन जो अपना सिक्रेटरी IgA है, सिक्रेटरी मतलब कि वो डाइमर वाला जो है, ठीक है, सिक्रेटरी म्यूकस सेल से होता है, फ्रॉम इट इज़ सिक्रेटेड फ्रॉम म्यूकस सेल्स, दो सो इट्स प्रेजेंट इन द एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ लाइक RT, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, GIT, GUT, ब्रेस्ट मिल्क, एवरीथिंग, ठीक है। लोकल इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है ये, ठीक है, तीनों ट्रैक को, रेस्पिरेटरी, GI, GUT। तो ये अपना सिक्रेटरी IG हो गया। अपना IG जो अपना म्यूकस वाला जो है, ठीक है, सिक्रेटरी IG, वो अपना लोकल इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, और बाकी जो अपना एक्वायर्ड करता है प्रोवाइड, ठीक है, कौन सा अपना नॉर्मल ये जो है सीरम वाला। फिर एंटीबॉडी, ये जो है सॉरी, ये जो अपना एंटीबॉडीज़ है, इसमें याद रखना जो लास्ट के जो 2 क्लास है D और E, इट इज़ नॉट इन्वॉल्व इन द फिक्सिंग कॉम्प्लीमेंट, दैट इज़ द एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो जो स्टार्टिंग के 3 है GAM, वो इन्वॉल्व है इन एक्वायर्ड इम्यूनिटी बाय फिक्सिंग द कॉम्प्लीमेंट, D और E नहीं है, ठीक है। D वाला जो है वो अपना इसमें आता है, रिसेप्टर की तरह प्रेजेंट होता है B सेल्स पे। E वाला जो है वो टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी और पैरासिटिक इन्फेक्शंस में होता है। फिर एंटीजन एंटीबॉडी के जो रिएक्शंस हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सब मतलब छोटी कॉपी का टॉपिक है ये, ठीक है। तो 3 टाइप के वो है, तो एक तो न्यूट्रलाइजेशन, प्रेसिपिटेशन और एग्लूटिनेशन। प्रेसिपिटेशन सबसे ऊपर आया, ठीक है, तो उसके अंदर ये स्लाइड ट्यूब, ठीक है, कान टेस्ट और अलग अलग है, जो भी है, कान तो नहीं है, बट प्रेसिपिटेशन में स्लाइड फ्लॉक्यूलेशन में VDRL और RPR, रीएजेंट, प्लाज्मा रीएजेंट, ऐसा जो भी कुछ है, फॉर ट्रिपोनिमा बैक्टीरिया, ठीक है, सिफिलिस। फिर ट्यूब या रिंग की बात की अगर, या तो ट्यूब या रिंग, तो एस्कोली, दैट इज़ अपना एंथ्रासिस बैसिलस। फिर अपना प्लेट के अंदर अपन इलेक्ट जेल, ठीक है, तो डिप्थेरिया, कोरानी बैक्टीरियम। फिर N फॉर न्यूट्रलाइजेशन, N फॉर नागलर, तो टॉक्सिन न्यूट्रलाइजेशन, जिसमें परफ्रिंजिस आ गया। फिर एग्लूटिनेशन रिएक्शन, ठीक है, मतलब कि विडाल, फिर ये स्टैंडर्ड माइक्रोस्कोपिक व्हील फेलिक्स, ठीक है। एग्लूटिनेशन का मतलब ये है कि तभी होता है जब ए कंसनट्रेशन ऑफ एंटीजन इज इक्वल टू एंटीबॉडी, ठीक है। यहाँ पे अपन सीरियल डाइल्यूशन कर रहे हैं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ नॉर्मल सलाइन, ठीक है, सीरियल डाइल्यूशन कर रहे हैं। तो धीरे धीरे अपन क्या कर रहे हैं कि पहले अपने को पता नहीं कि एंटीबॉडी का कंसनट्रेशन क्या है, ठीक है, बॉडी में कितना एंटीबॉडी है। अपने पास एंटीजन तो है पहले से, प्री फॉर्म्ड एंटीजन लैब में बनाए हुए। तो अब अपन ने सैंपल लिया, ठीक है, उसके अंदर नॉर्मल सलाइन डाला, तो अपना जो सैंपल था, ठीक है, अब उसके अंदर बहुत एंटीबॉडी एक्सेस में है। मान लो कि अपने को इन्फेक्शन है, एंटीबॉडी बहुत एक्सेस में है, ठीक है, तो एंटीजन तो है ही नहीं स्टार्टिंग में, ठीक है। दिस इज़ कॉल्ड प्रोजोन फेनोमेनन, ठीक है, बहुत ज़्यादा एंटीबॉडी है। अब धीरे धीरे अपन कंसनट्रेशन डबल करते हैं, बाय डबलिंग वी आर मेकिंग इट हाफ, मतलब कि जो एंटीबॉडी है, ठीक है, पहले 100 था, मतलब कोई भी यूनिट है 100, तो 100 का 50 किया, 50 का 25 किया, 12 किया, तो जो रेशो है वो हाफ होता रहेगा, मतलब 1:20, 1:40, 80, 160 टू 320, ठीक है, वैसे। तो फिर एक कंसनट्रेशन होगा बीच में, जहाँ पे सेम लेवल होगा एंटीबॉडी और एंटीजन का, ठीक है। बाद में अपन धीरे धीरे एंटीजन डालते जा रहे हैं, तभी तो एंटीबॉडी वो डाइल्यूट हो रहा है ना रिलेटिवली, ठीक है। तो दैट कंसनट्रेशन पे जिस पे अपने को मिल रहा है एग्लूटिनेशन, दैट इज़ कॉल्ड एज ये अपना एग्लूटिनेशन, ठीक है। जो पहले वाला था प्रोजोन फेनोमेनन, बाद वाला पोस्ट जोन, ठीक है। पहले एंटीबॉडी ज़्यादा, प्रोजोन 1:20, ठीक है, कोई मतलब इनिशियल डाइल्यूशन, ठीक है। धीरे धीरे एंटीजन डाला, इतना डालते गए
कि हद पर डाइल्यूशन हो गया, ठीक है, पोस्ट जोन में, कि एंटीबॉडी है ही नहीं और एंटीजन ज़्यादा है, एंटीजन एक्सेस में और नो एग्लूटिनेशन, ठीक है, तो प्रोजोन पोस्ट जोन और बीच में एग्लूटिनेशन। फिर इम्यूनिटी पे आता है, तो वो ये फर्स्ट लाइन है, विद इन 3 to 4 आवर, माइनर ही होता है, प्रेजेंट बाय बर्थ, नॉन स्पेसिफिक, नो मेमोरी। अगर अपना और एक्वाइड जो एक्वाइड मतलब बाप है, ठीक है, अगर आपका एक्वाइड इम्यूनिटी ख़राब है तो इनेट भी कुछ नहीं कर सकता। अगर आपका इनेट इम्यूनिटी ख़राब है तो भी चलेगा, ठीक है, अगर आपका इनेट ख़राब है तो एक्वाइड बचा लेगा, ठीक है। एक्वाइड मतलब मेजर है, जब एंटर हो जाता है अपना ऑर्गेनिज्म, ठीक है, तो इनेट ख़राब भी है बाहर का बॉर्डर, लेकिन अंदर ही इतने लोग खतरनाक बैठे हुए हैं कि अंदर आएगा ऑर्गेनिज्म तो उसको मार डालेंगे, दैट इज़ अपना एक्वाइड इम्यूनिटी, ठीक है, विच इज़ सेकेंड लाइन आफ्टर 5 to 7 days, मेमोरी स्पेसिफिक CMI या एंटीबॉडी वाला, ठीक है। तो जो CMI है सेल मीडिएटेड, ठीक है, तो अपना T सेल्स और B सेल्स जो भी है, और एक होता है एंटीबॉडी वाला, ठीक है, प्लाज्मा और B सेल्स और वॉट। ह्यूमरल इम्यूनिटी सुनते ही अपने को एंटीबॉडी दिमाग में आना चाहिए, ठीक है, ह्यूमरल। तो ये हो गया। अब एक्वाइड की बात करते हैं। याद रखना, जितना भी इम्यूनो डेफिशिएंसी जो डिसऑर्डर कुछ भी हो रहा है तो उसमें अपना एक्वाइड ही गया है, ठीक है, वही अफेक्ट हुआ है।